ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 44वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गोपियों का श्री कृष्ण को खोजते व वंशी वट के निकट आना और श्री कृष्ण का मानवती राधा को त्याग कर अंतर्धान होना। तो आइए शुरू करते हैं। व्रजनाभि बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र सुना। भगवान के अदृश्य हो जाने पर गोपियों ने क्या किया, उन्होंने गोपांगनाओं को कैसे दर्शन दिया। मुनि श्रेष्ठ श्रद्धालु भक्तों को वह सारा प्रसंग सुनाइए। संसार में वे लोग धन्य हैं जो सदा अपने कानों से श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, मुख से श्री कृष्ण चंद्र के नाम जपते हैं, हाथों से प्रतिदिन श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, नित्य पति उनका ध्यान और दर्शन करते हैं तथा प्रतिदिन उन भगवान का चरणोत्पग पीते और प्रसाद खाते हैं। मुनि प्रवर, इस भाव से श्रम करके जो लोग जगदीश्वर श्री कृष्ण का भजन करते हैं वे उनके परम धाम को जाते हैं। मुनि जो शारीरिक सौख्य से उन्मत्त होकर संसार में नाना प्रकार के भोग भोगते हैं और श्रवण मनन आदि साधन नहीं करते, वे शरीर का अंत होने पर भयंकर यमदूतों द्वारा पकड़े जाते हैं और जब तक सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति है तब तक के लिए कालसूत्र नरक में डाल दिए जाते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न करने वाले राजा व्रजनाभि की प्रशंसा करके मुनीश्वर गर्ग जी गदगद वाणी से उन्हें श्री हरि का चरित्र सुनाने लगे। श्री गर्ग जी बोले, राजन, श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर समस्त गोपांगनाएं उन्हें न देखकर उसी तरह संतप्त हो उठी जैसे हरिणियाँ यूथपति हरिण को ना पाकर दुखमग्न हो जाती हैं। भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए यह जानकर समस्त गोप सुंदरियाँ पूर्ववत यूथ बनाकर चारों ओर वन वन में उनकी खोज करने लगी। परस्पर मिलकर वे समस्त वृक्षों से पूछने लगी, वृक्षगण नंदनंदन, श्री कृष्ण हमको अपने कटाक्ष बाण से घायल करके कहाँ चले गए, यह बात हमें बता दो, क्योंकि तुम सब लोग इस वन के स्वामी हो। सूर्य नंदनी यमुने तुम्हारे पुलीन के प्रांगण में प्रतिदिन गोए चराते हुए जो तरह तरह की लीलाएं किया करते थे वे गोपाल श्री कृष्ण कहाँ चले गए, ये हमें बताओ। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित होने के कारण शतशृंग नाम से विख्यात गोवर्धन तुम गिरिराज हो। तुम्हें पूर्व काल में इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्रीनाथ ने अपने बाएं हाथ पर धारण किया था। तुम श्री हरि के औरस पुत्र हो, इसलिए वे कभी तुमको छोड़ते नहीं हैं। अतः तुम ही बताओ, वे नंदनंदन हमें वन में छोड़कर कहाँ गए और इस समय कहाँ हैं। हे मयूर, हरिण, गौवों, मृगों तथा विहंगमों, क्या तुमने काली काली घुंघराली अलकों से सुशोभित किरीटधारी श्री कृष्ण को देखा है? बताओ, वे हमारे मनमोहन इस समय कहाँ किस वन में हैं? श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इन वचनों द्वारा पूछे जाने पर भी वे कठोर तीर्थवासी प्राणी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे सभी मोह के वशीभूत थे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का पता पूछती हुई समस्त गोप सुंदरियाँ कृष्ण कृष्ण पुकारते कृष्णमयी हो गई। वे कृष्ण स्वरूप गोपांगनाएं वहाँ कृष्ण के लीला चरित्रों का अनुकरण करने लगी। फिर वे यमुना की रेती में गई और वहाँ उन्हें श्री हरि के पदचिन्ह दिखाई दिए। व्रज, ध्वज और अंकुश आदि चिन्हों से उपलक्षित महात्मा श्री कृष्ण के चरण देखती और उनका अनुसरण करती हुए व्रजांगनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ी। वे श्री कृष्ण की चरण रेणु लेकर अपने मस्तक पर रखती जाती थी। इतने में ही अन्य चिन्हों से उपलक्षित दूसरे पद चिन्ह भी उनके दस्युपथ में आए। उन चरण चिन्हों को देखकर वे आपस में कहने लगी, मालूम होता है प्रियतम श्याम सुंदर प्रिया के साथ गए हैं। इस तरह बात करती हुआ चरण चिन्ह देखती हुई वे गोपांगनाएं तालवन में जा पहुंची। नरेश्वर ब्रजेश्वरी श्री राधा के साथ व्रज में आगे आगे जाते हुए ब्रजेंद्र श्री कृष्ण पीछे आती हुई गोपिया को कोलाहल सुनकर स्वामिनी श्री लाडली जी से बोले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति धारण करने वाली प्रियतमे, जल्दी से जल्दी चलो। तुमको और मुझको साथ ले जाने के लिए व्रजसुंदरियाँ सब ओर से यहाँ आ पहुँची हैं। नरेश्वर, तब प्रिया जी ने पहले प्रियतम श्याम सुंदर का फूलों से श्रृंगार किया। श्रृंगार करके वृंदावन में उन्हें पूर्ववत दिव्य सुंदर बना दिया। इसके बाद नंदनंदन ने बहुत से पुष्प लाकर उनके द्वारा प्रिया को भी दिव्य श्रृंगार धारण कराया। जैसे पूर्व काल में उन्होंने भांडीर वन में प्रिया का श्रृंगार किया था, उसी प्रकार उन्होंने पहले तो उनके केश सवारे, फिर उनमें फूलों के गजरे लगा दिए। इसके बाद प्राण वल्लभा के अंग अंग में अनुरूप अनुलेपन एवं अंगराग धारण कराए। फिर पान का बीड़ा खिलाया। श्याम सुंदर के द्वारा सुंदर श्रृंगार धारण कराए जाने पर गौर सुंदरी श्री राधा अत्यंत सुंदरी हो गई, सुंदरता की परिकाष्ठा को पहुँच गई।
महाराज, इसके बाद प्रमोदपुरित रमावल्लभ श्री कृष्ण ने एक फूल के वृक्ष के नीचे पुष्पमयी शैया तैयार करके उसके ऊपर प्रियतमा के साथ प्रेममयी दिव्य क्रीड़ा की। वृंदावन गिरिराज, गोवर्धन, यमुना पुलीन, नंदीगिरी, बृहत्सानुगिरी और रोहित पर्वत पर तथा व्रजमंडल के 12 वनों में सर्वत्र प्राण वल्लभा के साथ विचरण करके प्रियतम श्याम सुंदर वंशी वट के नीचे आकर खड़े हुए थे। राजेंद्र वहाँ स्वामिनी सहित श्री गोपीजन वल्लभ महाधव ने कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती हुई गोपियों का महान कोलाहल सुना। फिर वे प्रिया से प्रेम पूर्वक बोले, प्रियतमे जल्दी जल्दी चलो। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर श्री राधा मानवती होकर बोली। श्री राधा ने कहा, दीनवत्सल, अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गई हूँ। आज तक कभी घर से नहीं निकली थी, मैं दुर्लभ हूँ। अतः तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ स्वयं मुझे ले चलो। उनका यह कथन सुनकर रामानुज श्री कृष्ण रामा शिरोमणि श्री राधिका को अपने पीताम्बर से हवा करने लगे, क्योंकि वह पसीने पसीने हो गई थी। फिर वे उन्हें हाथ से पकड़कर कहने लगे, रानी, जिसमें तुम्हें सुख मिले उसी तरह चलो। श्री हरि के इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानकर मन ही मन सोचा, ये प्रियतम अन्य समस्त सुंदरियों को छोड़कर रात्रि में इस एकांत स्थल में मेरी सेवा करते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे श्री हरि से कुछ नहीं बोली। ब्रजेश्वर राधा चुपचाप आंचल से मुंह ढककर श्याम सुंदर की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। तब श्री हरि ने उनसे फिर कहा, प्रिय, मेरे साथ चलो। भद्रे, तुम शापवश वियोग से पीड़ित हो, इसलिए मैं तुम्हारा सदा साथ दे रहा हूँ। पीछे लगी हुई समस्त गोपियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे कंधे पर बैठकर सुखपूर्वक एकांत स्थल में चलो। राजन, मानी श्याम सुंदर ने अपनी मानवती प्रिया से ऐसा कहकर जब देखा कि वे कंधे पर चढ़ने को उत्सुक है, तब वे आत्मा राम पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखाते हुए उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए। नरेश्वर भगवान के अंतर्धान हो जाने पर वधू राधिका का सारा मान जाता रहा। वे शोक से संतप्त हो उठी और दुख से आतुर होकर रोने लगी। तब श्री राधिका का रोदन सुनकर समस्त गोप सुंदरी वंशी वट के तट पर तुरंत आ पहुंची। आकर उन्होंने श्री राधा को बहुत दुखी देखा। वे सब गोपियां विजन और चवण लेकर श्री राधा के अंगों पर हवा करने लगी। उन्हें प्रेम पूर्वक केसर मिश्रित जल से नहलाकर वे फूलों के मकरंदों तथा चंदन द्रव्य से के फुहारों से उनके अंगों पर छींटा देने लगी। परिचर्या कर्म में कुशल गोप किशोरियों ने मीठे वचनों द्वारा श्री राधा को आश्वासन दिया। उनके मुख से उन्हीं के अभिमान के कारण गोविंद के चले जाने की बात सुनकर उन संपूर्ण मानवती गोपियों को बड़ा विस्मय हुआ। नरेश्वर, वे सब के सब मान त्याग कर यमुना पुलीन पर आईं और श्री कृष्ण के लौट आने के लिए मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 45वां अध्याय सुनेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।